बीए पार्ट वन ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर फर्स्ट पेपर के अंतर्गत वितरण के अंतर्गत लगान निर्धारण सिद्धांत का वर्णन किया गया है। लगान का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसके संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला सिद्धांत है शास्त्रीय क्लासिकल इकोनॉमिक्स का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन डेविड रिकार्डो ने किया है, इसलिए उनके नामकरण के स्थान पर इसे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट भी कहते हैं। दूसरा प्रमुख सिद्धांत है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत को हम दुर्लभता का सिद्धांत स्कार्सिटी थ्योरी कहते हैं, या मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इसे ट्रांसफर अर्निंग थ्योरी भी कहा है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा है कि लगान, आर्थिक लगान भूमि की उर्वरा शक्ति एवं उसकी स्थिति में विभिन्नता के कारण एक आधिक्य के रूप में, सरप्लस के रूप में उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से भूमि की यदि 4 श्रेणियां हैं तो 3 प्रमुख श्रेणियों को अधिसीमांत भूमि कहते हैं। और इस प्रकार से लगान उन पर सबसे अधिक ए ग्रेड की भूमि को, उसके बाद बी ग्रेड की भूमि को, उसके बाद सी ग्रेड की भूमि को, अर्थात जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है ऐतिहासिक क्रम के अनुसार भूमि पर खेती की जाती है, कृषि कार्य होती है। तो इस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति में विभिन्नता के कारण अधिक की मात्रा में विभिन्नता होती है और सुपर मार्जिनल लैंड के कारण विभिन्नता की मात्रा निर्धारित होती है। रिकार्डो का कहना है कि सीमांत भूमि पर कोई लगान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह सीमांत भूमि का उत्पादन लागत जो है उस पर कोई आधिक्य उत्पन्न नहीं हो रहा है और पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में सीमांत लागत के आधार पर ही मूल्य का निर्धारण होता है। हम जानते हैं कि जहाँ पर सीमांत लागत व्यय तथा सीमांत आगत दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों के बीच में जो संतुलन होता है उस पर मूल्य निर्धारित होता है। इसलिए लगान, रिकार्डो के अनुसार लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि मूल्य द्वारा प्रभावित होता है। आधुनिक लगान सिद्धांत का कहना है, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि लगान एक बड़ी जाति की उपजाति स्पेसीज ऑफ ए लार्ज जेनस। इस प्रकार से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि लगान सिर्फ भूमि को ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि लैंड एलिमेंट उत्पादन के अन्य साधनों में भी पाया जाता है। और इस लैंड एलिमेंट पाए जाने के कारण उत्पादन के अन्य साधनों को लगान की प्राप्ति होती है। इसलिए लैंड एलिमेंट का तात्पर्य यह हुआ कि भूमि की पूर्ति चाहे अल्पकाल हो या दीर्घकाल हो, भूमि की पूर्ति बेलोजदार होती है। ओ वाइज रेखा के समानांतर या लंबवत रूप से जैसे खड़ी होती है। भूमि की मात्रा में वृद्धि नहीं किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, परंतु भूमि की मांग में वृद्धि या कमी होती है। यदि भूमि की मांग में वृद्धि हो जाती है तो इस प्रकार से एक आधिक्य उत्पन्न होता है और इसी प्रकार से उत्पादन के अन्य साधनों की पूर्ति भी दीर्घकाल में भले लोचदार हो, अर्थात उसकी मात्रा में वृद्धि या परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधन भी अपेक्षाकृत बेलोजदार प्रकृति के होते हैं। इसलिए मार्शल का मत है कि जिस प्रकार से भूमि को लगान का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार से उत्पादन के अन्य साधनों को भी लगान का आविर्भाव होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि लगान एक बड़ी प्रजाति की उपजाति है, अर्थात लगान
कुल आर्थिक लगान का भूमि पर दिया जाने वाला आर्थिक लगान जो है वह एक छोटा हिस्सा है। बड़े हिस्सा का जैसे एक छोटा भाग उत्पादन के अन्य साधनों को भी लगान का भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार से मिसेस जॉन रॉबिन्सन हैं, उन्होंने आधुनिक लगान सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय ट्रांसफर अर्निंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत का वर्णन किया है। ट्रांसफर अर्निंग उन्होंने बताया है कि लगान का आविर्भाव सिर्फ भूमि को ही नहीं बल्कि उत्पादन के अन्य सभी प्रमुख साधनों को भुगतान किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग अपेक्षाकृत अधिक होती है और ट्रांसफर अर्निंग उस न्यूनतम मूल्य को कहते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई श्रमिक है, वह किसी जगह काम करता है तो उसे 1000 रुपया भुगतान होता है। अब 1000 रुपया भुगतान होता है तो वह श्रमिक उस फर्म में तब तक काम करता रहेगा जब तक उसे 1000 रुपया प्राप्त। अब मान लीजिए कि जैसे दूसरे फर्म में उसे 800 रुपया जैसे प्राप्त होता है, 800 रुपया न्यूनतम प्राप्त होता है, इसलिए 800 रुपया में वहाँ पर काम नहीं करेगा वो, जहाँ पर 1000 रुपया मिलता है वहाँ पर होगा। तो एक्चुअल अर्निंग जो है सो 1000 रुपया है और न्यूनतम अर्निंग जो उसकी है वह 800 रुपया है। इसी न्यूनतम अर्निंग को, मिनिमम अर्निंग को मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने ट्रांसफर अर्निंग का हस्तांतरित आय जैसे कहा है। उन्होंने कहा है कि लगान जो है वह न्यूनतम या हस्तांतरित आय के ऊपर एक प्रकार का आधिक्य है। ट्रांसफर अर्निंग एक प्रकार का आधिक्य है, अर्थात वह श्रमिक उस फर्म में तब तक काम करता रहेगा जब तक कि उस आधिक्य की उसे प्राप्ति होती रहेगी। यही बात अन्य साधनों के बीच में भी जैसे पाया जाता है। तो इस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने दुर्लभता सिद्धांत का अर्थ हुआ कि भूमि की पूर्ति जिस प्रकार से बेलोदार होती है उसी प्रकार से उत्पादन के अन्य साधन भी बेलोदार प्रकृति के होते हैं, इसलिए उत्पादन के अन्य साधनों को भी लगान का प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि भूमि की सिर्फ उर्वरा शक्ति में विभिन्नता के कारण लगान का आविर्भाव नहीं होता है, बल्कि भूमि की जो पूर्ति है वह बेरोजगार प्रकृति के है और उसके कारण लगान का आविर्भाव होता है। लगान की पूर्ति स्थिर रहती है परंतु उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, तो एक प्रकार से अधिक सरप्लस आय उत्पन्न होता है और यह सरप्लस आय ही लगान को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने ट्रांसफर अर्निंग और एक्चुअल अर्निंग के बीच में अंतर बताते हुए लगान का प्रतिपादन किया है और उनके सिद्धांत के अनुसार यह भी दुर्लभता का सिद्धांत या मांग पूर्ति सिद्धांत लगान सिद्धांत कहलाता है। और इस प्रकार से ट्रांसफर अर्निंग और एक्चुअल अर्निंग की धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय विद्यार्थी से पूछ दिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर अर्निंग्स। तो ट्रांसफर अर्निंग वह न्यूनतम आय है जो किसी भी उत्पादन साधन को प्राप्त होता है, परंतु न्यूनतम आय के ऊपर कोई भी उत्पादन का साधन काम करना नहीं चाहता है, बल्कि ये संज्ञा उससे अधिक मूल्य पर, अधिक कीमत पर वह काम करना चाहता है। तो इस प्रकार से जो अधिक उत्पन्न होता है वह लगान कहलाता है। इस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि लगान मूल्य को प्रभावित करता है, अर्थात लगान अधिक होने पर मूल्य भी अधिक होता है। रिकार्डो का जैसे मत था कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि लगान मूल्य को प्रभावित करने का कार्य करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगान सिद्धांत का प्रतिपादन दो तरह से किया गया है, एक शास्त्रीय दृष्टिकोण से, एक आधुनिक दृष्टिकोण से। शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत रिकार्डो का लगान सिद्धांत है
उन्होंने बहुत सारी मान्यताओं पर जैसे यहाँ लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। भूमि में मौलिक एवं अविनाशी शक्तियाँ होती हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि भूमि में मौलिक एवं अविनाशी शक्ति नहीं, बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति को रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ या और भी वैज्ञानिक तरीके का उपयोग कर करके हम भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार से और भी ऐतिहासिक क्रम वगैरह जो मान्यताएं रिकार्डो के लगान सिद्धांत के वास्तविक जीवन में नहीं पाए जाते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मांग पूर्ति सिद्धांत के आधार पर, मांग बेलोदार प्रकृति के आधार पर, पूर्ति बेलोदार प्रकृति के आधार पर, मांग में वृद्धि के आधार पर और लगान का निर्धारण किया है। और मार्शल ने जैसे कहा कि लगान एक बड़ी जाति की उपजाति है, माने लगान कुल आर्थिक लगान का भूमि को जो लगान प्राप्त होता है वह एक छोटा हिस्सा है। और इसका अर्थ है कि आर्थिक लगान न सिर्फ भूमि को प्रदान के भुगतान होता है, बल्कि उत्पादन के अन्य प्रमुख साधनों को भी प्रदान किया जाता है।